देखो 1640 रुपये पर 7.5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज पूछा जा रहा है। तो वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग इस फॉर्मूला पे रख के बहुत आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों यूज होता है इस बात को समझिए। देखो 1640 रुपये पर अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, इसका 7.5% हम लोग को निकालना पड़ेगा। और इस 1 वर्ष के ब्याज में अगर 6 से गुना करेंगे तो 6 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। देखो यही फॉर्मूला आ गया। अब रहा बात इसको सॉल्व करने का, तो आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, पॉइंट हटा के 10 नीचे दे दिया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 4 से 164 कटेगा तो कितना आएगा भाई 41। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 6 तिया 18 और 18 के 8 से 1 में गुना होगा तो पीछे 8 नजर आना चाहिए, जो कि बी और डी दोनों में नजर आ रहा है। तो सीधे हम लोग 18 से अगर गुना कर लें तो 18 एकम 18 का 8, बाकी 1, 18 चौका 72 और 1 73 यहां पर नजर आ रहा है। तो आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% की दर पर और 1/5 भाग 10% की दर पर निवेश करता है, शेष भाग 15% की दर पर करता है। वार्षिक आय 600 है तो पूंजी पूछा जा रहा है। देखो इसमें कभी भी अगर पूंजी तुम एक्स मानोगे तो फंस जाओगे। करना यह है कि यहाँ हर में 3 और 5 है, इसका एलसीएम 15 के गुणज में कुछ भी हम लोग पूंजी मान सकते हैं। तो 150 मान लो, 3 से 150 50 बार में कट गया। ये 100 रुपए का निवेश जो है 6% के दर पर होगा। उसी तरीके से 150 का 1/5वां भाग निकालेंगे तो आएगा 30। इस 30 रुपए का निवेश 10% की दर पर हो गया और 100 और 30 130 रुपए का हिसाब हो गया है। बाकी के 20 रुपए बचेंगे 150 में से, इसका निवेश 15% की दर पर हम लोग कर देंगे। और देखो बहुत आसान है इसको काटना, यहाँ 0 से 0 सारे कट गए, 20 से ये 5 बार में कटा और 5 से 15 3 बार में, तो 6 3 9 3 12 रुपए का वार्षिक आय हो रहा है जब पूंजी 150 मानी गई थी। तो 600 रुपए के वार्षिक आय के लिए पूंजी क्या निकल के आएगा, 150 बटा 12 गुना 600, और 12 से 600 कटेगा 50 बार में, 50 गुना 150 आ जाएगा 7500, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगर देखो किसी ने बैंक से 8% साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए ऋण लिया और 5 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान किया तो मूलधन पूछा जा रहा है। तो देखो ये फॉर्मूला तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा ब्याज निकालने का। अब इसमें मूलधन पूछा जा रहा है तो मूलधन बराबर हम लोग ये तो लिख सकते हैं कि ब्याज में ये 100 जाके गुना होगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और बटा में क्या आएगा तो ये दर गुना समय, मतलब रेट इंटू टाइम नीचे आना चाहिए। अब कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू रख दो। साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है 6400 गुना 100 और बटा में दर है 8 का और समय है 5 साल। तो भाई 5 से 100 कटेगा 20 बार में और 8 से 64 कट सकता है 8 बार में। तो 800 गुना 20 हो जाएगा 16,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 230 हो जाती है तो मूलधन पूछा जा रहा है। देखो अगर आप बड़े बड़े फॉर्मूला याद रखने पे विश्वास रखते हैं तो इस फॉर्मूले में मिश्र धन, दर और समय का वैल्यू रख के मूलधन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो आप सिंपल ये भी सोच सकते हैं कि मान लो अगर 100 रुपए का मूलधन रहा होगा तो 5% की दर पर 1 साल में ब्याज तो इतना मिल जाना चाहिए, और 3 बरस का बाद है तो 3 से और गुना कर दो, मतलब 100 रुपए के मूलधन पे 15 रुपए ब्याज मिल रहा है तो मिश्रधन जरूर 115 रुपए हो जाएगा। अब इसका मतलब यह है कि 115 रुपए 3 साल में मिल रहे हैं। अगर मूलधन 100 रुपया था तो 230 रुपए कब मिलेगा, जब मूलधन 200 हो जाना चाहिए, क्योंकि 115 का 2 गुना 230 है तो 100 का 2 गुना 200 मूलधन हो जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।